बीजेपी ने राज्य के सभी प्रखंडों में हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। लंबित नगर निकाय चुनाव, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी नेताओं ने ब्लॉक में धरना दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के गांवा प्रखंड में आक्रोश रैली में हिस्सा लिया और धरना दिया। कहा कि भ्रष्टाचार सरकार और भ्रष्ट अधिकारी कान खोलकर सुन ले कि यह आक्रोश प्रदर्शन तो सिर्फ आगाज है। अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। हेमंत सोरेन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो आज जितनी भी बहालियां हुई है रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सबके सब बाहर से ही लोग आए। आज इस राज्य में जो सरकार है उनको यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ भाषण वो देते हैं। जहाँ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, +2 में जहाँ थोड़ा मोड़ा जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी हालत ऐसी है, वहाँ मास्टर ही नहीं है। बच्चों को फिर कौन पढ़ाएगा? बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम भी नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो ये आप जरा सोचिए किस प्रकार की स्थिति है। और इसलिए सरकार को जो पहले चिंता करनी चाहिए थी कि हमारे बच्चे इतना पास करते हैं, वो आगे कहाँ पढ़ाई करेंगे, उसकी चिंता नहीं करते, बल्कि उन्हें सीधे और सीधे आप उनको बंद करके आप परेशानी को पैदा किया है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूँ, आज इस प्रदेश के अंदर में सब जगह समस्या है। पहले सरकार ने चुनाव के समय क्या क्या घोषणाएं की थी। उन्होंने पहले किसानों के लिए कहा था कि हम किसानों की धान को 3200 रुपया प्रति क्विंटल की हम खरीदारी करेंगे। लेकिन जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 3200 रुपये की जो बात कर रहे थे, जो वादा करके सरकार बनाए थे, और इसके बाद सीधा उसको घटा करके उन्होंने क्या किया कि 2400 रुपया में आप खरीदारी किया। 2400 रुपया में भी 2300 रुपया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, यानी 100 रुपया ही बोनस झारखंड सरकार ने लगाए। और उसमें भी यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन कई जगहों में गया हूँ तो किसानों ने खुद आ करके मिला और किसानों ने कहा कि हमें अभी तक पैसा पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें से सरकार सुनती नहीं है। अभी बालू की किसी ने यहाँ चर्चा कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और मैंने तो कई बार विधानसभा में, हर बार जब विधानसभा चलता है तो मैंने कहा है कि जब तक आप नीलाम बालू घाटों की नहीं करते हैं तो बालू को आप फ्री कर दीजिए। अगर आप बालू फ्री नहीं करेंगे तो कहां से लोग अपना घर द्वार बनाएंगे? कैसे लोग प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे? कैसे लोग आबुआ आवास बनाएंगे? एक तो लोग बोलता है जो घर बनता है, कभी कोई बता रहा था 25,000 रुपये से वो कमीशन में ले लेते हैं लोग, और वो भी दिल्ली रांची चला जाता है। तो अगर 25,000 रुपया लेते हैं, बालू भी महंगी कर देगा, तो फिर कैसे घर बनेगा? और इसलिए मैं तो आप सब लोगों से भी कहूंगा, अगर थाना वाला बालू की गाड़ी पकड़ते हैं तो आप सभी ट्रैक्टर लेकर के, पैसे लेकर के थाना ही पहुंच जाइए और दरोगा से ही मांगिए कि हमको बालू आप पैसा से ही दीजिए। लेकिन अगर आप पैसा से बालू नहीं देते हैं तो फिर आपको बालू पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। कोई छोटा सा घर बनाएगा, उसके लिए कोई गिरिडीह और रांची से तो बालू खरीद करके नहीं लाएंगे, वो तो इसी सकरी नदी से बालू लेकर के आएंगे। और इसीलिए आप सब लोगों से भी हमारा ये कहना है, इतना तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि अगर वो बालू पकड़ते हैं तो एक ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो सभी ट्रैक्टर लेकर के सीधे थाना पहुंच जाइए और पैसा लेकर पहुंचिए और थानेदार को कहिए कि आप हमें बालू दीजिए। और बालू नहीं देंगे तो आपको पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देखेंगे जिस दिन आप सब लोग इस प्रकार की काम करेंगे उस दिन हमको खबर करना, जहाँ कहीं भी रहेंगे, भले एक दिन आने में लग जाए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।